हम लोग शुरू करते हैं धार्मिक आंदोलन। आज हम लोग का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। तो पहला है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। जैन धर्म के पहले तीर्थकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ। आगे है, 22वें तीर्थकर नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? नीलकमल। आगे है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। आगे है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर का क्या नाम था? महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। आगे है, जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकर और प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव का 60 यानी कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? 60। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी, जिसे गज कहते हैं। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। जबकि सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। जबकि शांतिनाथ का हिरण था। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरसनाथ का प्रतीक चिन्ह मीन था। अरसनाथ का प्रतीक चिन्ह मीन था। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। आगे है, अरष्टिनेमि का प्रतीक चिन्ह शंख था। अरष्टिनेमि का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। जबकि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। महावीर का मूल नाम क्या था? जिसका मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावापुरी में। जैन धर्म की स्थापना कहाँ हुई? पावापुरी में। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे जैन। महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? जैन। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते? निर्ग्रंथ। पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? जांत्रिक। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ? जांत्रिक। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देखिए, महावीर स्वामी का माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामिल। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामिल। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? महावीर स्वामी ने। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। आगे है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया? ये कहा गया कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य ज्ञान। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? यह था अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? अहिंसा। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। त्रिरत्न में कौन कौन सा है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। आगे है, जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? इसे पूर्व कहते हैं। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु किस ईस्वी पूर्व में हुआ? तो हुआ 468 ईस्वी पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुआ। भारत में जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय फैला था? दिगंबर संप्रदाय। भारत में जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय फैला था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी। आगे है,
महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर में। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया? चामुंडराय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया? चामुंडराय ने। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंदेल शासकों ने। जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? प्राकृतिक भाषा को। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया? प्राकृतिक भाषा को। जैन धर्म कौन कौन सा संप्रदाय में बट गया? श्वेतांबर एवं दिगंबर में। जैन धर्म कौन कौन से संप्रदाय में बट गए? तो 2 संप्रदाय में, श्वेतांबर एवं दिगंबर में। आगे है, महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ जिरम्भिक ग्राम के निकट तिरुजीपालिका नदी के तट पर। जिरम्भिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ हुआ? रिजुपालिका नदी के तट पर। आगे है, जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? तो ये था शयादवाद। कौन सा सिद्धांत था? शयादवाद। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की कौन सी विधि कहा जाता है? संलेखना विधि। कौन सा विधि? संलेखना विधि। आगे है, जैन मठों को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था बसदीस। जैन मठों को बसदीस कहा जाता था। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर एवं आत्मा की। जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन संगीतियों स्थल एवं वर्ष अध्यक्ष। प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र बिहार में 322 ईस्वी पूर्व स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र बिहार 322 ईस्वी पूर्व स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुआ था। जबकि दूसरा संगीत बल्लवी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रवण। आगे है, किस स्थान पर महावीर स्वामी का महानिर्वाण यानी कि मृत्यु हुआ? पावापुरी में। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्म। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन ने। जैन धर्म की द्वितीय संगीत कहाँ आयोजित की गई? वल्लभी गुजरात में। जैन धर्म की द्वितीय संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? वल्लभी गुजरात में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृतिक व अर्धमगधी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृतिक व अर्धमगधी में। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। आगे है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। जैन धर्म में मति ज्ञान किसे कहा जाता है? जो ज्ञान इंद्रियों और मत दोनों से प्राप्त होता है। मति ज्ञान किसे कहा जाता है? जो ज्ञान इंद्रियों और मन दोनों से प्राप्त होता है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्याग के बाद। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? गृह त्याग के बाद। जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षड दर्शन के किस दर्शन के करीब है? सांख्य। आगे है, जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थकर के समकालीन थे? अरिष्टनेमी तीर्थकर के समकालीन थे। कौन थे? अरिष्टनेमी। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मथुरा अभिलेख से। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मथुरा अभिलेख से। आगे है, जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षकों में गणना किसे की जाती है? ये की जाती है जय सिंह, सिद्धराज चालुक्य एवं कुमारपाल चालुक्य को। किसको? जय सिंह, सिद्धराज चालुक्य एवं कुमारपाल चालुक्य को। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना।
महावीर स्वामी के भिक्षुनु संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। आगे है, किस जैन रचना में 16 महाजनों पदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में। 16 महाजनों पदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बिमल शाह ने। दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिमल शाह ने। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य ने। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बैसाखी पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बैसाख की पूर्णिमा को। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? महामाया देवी। महामाया देवी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सुदोधन। गौतम बुद्ध की पत्नी का यशोधरा नाम था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। आगे है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्यागे? 29 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया? 29 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय, तो ये संप्रदाय थे आजीवक संप्रदाय, मखलीपुत्र गौसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल था। जबकि घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप था। कौन था? पूरन कश्यप। जबकि उच्छेदवादी या भौतिकवादी के संस्थापक थे अजीत केश कम्बलीन। कौन थे? अजीत केश कम्बलीन। नित्यवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुधक-च्यान थे। कौन थे? पकुधक-च्यान थे। जबकि स्नेहवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेलथिपुत था। संजय वेलथिपुत था। आगे हैं, बौद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उरुवेला में। उरुवेला कहाँ है? बोधगया में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उरुवेला बोधगया में, पीपल वृक्ष के नीचे। उरुवेला बोधगया पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ के हिरण्य पार्क में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ के हिरण्य पार्क में। बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न किसे माना जाता है? बुद्ध, संघ और धम्म को। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सा है? बुद्ध, संघ और धम्म को। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? मध्यम मार्ग। बुद्ध के अनुसार कौन सा मार्ग सर्वोत्तम है? मध्यम मार्ग। आगे है, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? बौद्ध विहार। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बौद्ध विहार कहते हैं। बुद्धों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। बौद्ध धर्म किन किन पंथों में विभक्त था? हीनयान एवं महायान। बौद्ध हीनयान एवं महायान पंथों में विभक्त था। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? मौसी प्रजापति गौतमी ने। बुद्ध का पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अलार कलाम किस संप्रदाय के अनुयायी थे? सांख्य। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं? उपसंपदा या प्रवजा। बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध संघ में प्रशास्त्विक पाठ को क्या कहा जाता है? अनुशासन पाठ। क्या कहते हैं? अनुशासन पाठ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य कौन थे? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मोगलाना। कौन थे? मोगलान। आगे है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। आगे है,
बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा क्या थी? ये थी दक्षिण। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण था। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली में। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली में किया गया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? कौशल राज्य में। बौद्ध अनात्मवादी थे, पर किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में। बुद्ध अनात्मवादी थे, पर किस में विश्वास करते थे? पुनर्जन्म में। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की? उरुबेला में, जो बोध गया में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ तपस्या की? उरुबेला, बोध गया में। बौद्ध मत में किस नारी को बीमारियों की रक्षा करने वाला मानकर पूजा करता था? पंचरक्षा की। किसकी? पंचरक्षा की। आगे है, बौद्ध संगीति को विवादास्पद माना जाता है। पंचम बौद्ध संगीति को। किस बौद्ध संगीति को विवादास्पद माना जाता है? पंचम बौद्ध संगीति को। किस बौद्ध संगीति के समय बुद्ध धर्म में फूट पड़ गई? द्वितीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बौद्ध संगीतियां हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में स्थल राजगिरी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, जबकि शासक अजातशत्रु था। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में अध्यक्ष महाकश्यप और शासक अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ? वैशाली में, जिसके अध्यक्ष थे सावाकामी और शासक कालाशोक था। अध्यक्ष सावाकामी और शासक कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईस्वी पूर्व में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत 255 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे मोगलापुत्र तीस था। कौन थे? मोगलापुत्र तीस, जबकि शासक कौन थे? अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम शताब्दी में हुआ कुंडलवन कश्मीर में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष, जबकि शासक थे कनिष्क। आगे हैं, बौद्ध सभा की वैध कार्यवाही के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित थी? 20। बौद्ध सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम 20 सदस्यों की संख्या निर्धारित थी। बौद्ध धर्म में कितने वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों को शामिल नहीं किया जाता था? 15 वर्ष से कम। क्षण संघवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है? बौद्ध मत से। क्षण संघवाद सिद्धांत किस मत से संबंधित है? बौद्ध मत से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में। कुशीनारा को ही कुशीनगर कहते हैं। आगे है, बौद्ध शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा केंद्र था कौन सा? विक्रमशिला। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक के समय में। नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ अशोक के समय में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। आगे है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के समय में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। आगे है,
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आम्रपाली, जिसे हम वैशाली कहते हैं। कहाँ की गई थी? आम्रपाली, जो वर्तमान में वैशाली है। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन ने। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? गौतम बुद्ध को। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? राजगृह में। आगे है, बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। पर बौद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? देवी देवताओं की पूजा। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन से हैं? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। आगे हैं, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य को बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। किसे? मैत्रेय को। भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? हीनयान। जबकि उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ था उसका नाम था महायान। आगे है, बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है बुद्ध, धर्म एवं संघ। आगे है, बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। आगे है, बौद्ध धर्म के पतन कौन कौन सा कारक सहायक थे? बौद्ध धर्म के पतन का कौन कौन सा कारक थे? विदेशी आक्रमण, बौद्ध धर्म का पुनर्गठन, राजकीय संरक्षण की समाप्ति एवं बौद्ध संघों का असमर्थता। बौद्ध संघों की असमर्थता। आगे, वह वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था को कटवा दिया था शशांक ने। जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको किसने कटवा दिया था? शशांक ने। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत मानने वालों को क्या कहा जाता है? उपासक। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध मत को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। आगे है, किस काल में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया? कुषाण काल में। हीनयान एवं महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया कुषाण काल में। महात्मा बुद्ध को महाबोधि प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर। महाबोधि प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध के दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी अलार कलाम से। महात्मा बुद्ध ने दर्शन एवं योग की शिक्षा ग्रहण की थी अलार कलाम से। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना प्रतीक तो देखते हैं। जन्म का प्रतीक कौन सा है? कमल व साँढ़। जन्म का प्रतीक कमल व साँढ़। ज्ञान का पीपल, मृत्यु का स्तूप, गृह त्याग का घोड़ा, जबकि निवान का पद चिन्ह। निर्वाण का क्या है? पद चिन्ह। महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल, तो स्थल देखेंगे और संबंध देखेंगे तो है, स्थल है लुम्बिनी। लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। जबकि उरुबेला में ज्ञान की प्राप्ति, उरुबेला में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। जबकि कुशीनारा में मृत्यु हुआ था। कुशीनारा में मृत्यु हुआ था। जबकि श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। जबकि वेल्लुवन में निवास स्थान था। वेल्लुवन में निवास स्थान था। आगे है, उस पीपल के वृक्ष को किस नाम से पुकारा गया जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ? बोधि वृक्ष। किस नाम से पुकारा गया? बोधि वृक्ष।
आगे है, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई? 35 वर्ष की अवस्था में। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में हुई? 35 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? नासिक में। बौद्ध कला का प्रमुख केंद्र कहाँ था? नासिक में। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णित है? विनय पिटक में। बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम वर्णित है विनय पिटक में। मिलिंदपनों, जैसे मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुकों के बीच संवाद हुआ था? नागसेन। किसके बीच संवाद हुआ था? नागसेन। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन सा है? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन से है? अश्वघोष। आगे है, प्राचीन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मध्य सेतु के रूप में जाना जाता है महायानवाद को। किसको जाना जाता है? महायानवाद को। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुमुद। कौन था? सुमुद। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद। कौन थे? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। हजरत मोहम्मद का बचपन का नाम था अमीन। हजरत मोहम्मद का बचपन का नाम क्या था? अमीन। हजरत मोहम्मद का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ था। मक्का कहाँ स्थित है? तो मक्का स्थित है सऊदी अरब में। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। पैगंबर की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को। पैगंबर की मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? खलीफा। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? खलीफा। आगे है, पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस में है? कुरान ग्रंथ में। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस में है? कुरान ग्रंथ में। पैगंबर के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। पैगंबर के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसाई धर्म का विकास किस धर्म में हुआ? यहूदी धर्म में। ईसाई धर्म का विकास यहूदी धर्म में हुआ। ईसाई धर्म का कौन कौन से संप्रदाय हुए? कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट। आगे है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? फिलिस्तीन के गैलीली प्रांत के नाजरत नामक स्थान पर। फिलिस्तीन के गैलीली प्रांत के नजरत स्थान पर। आगे है, ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? जिसके पिता का नाम था जोसेफ। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था, जबकि ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह के माता का नाम मैरी था। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन वार्नर पेंटियंस ने। रोमन वार्नर पेंटियंस ने। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? क्रॉस। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्रॉस है। सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ है? महाभारत के भीष्म पर्व में। सर्वप्रथम भागवत धर्म का उल्लेख कहाँ हुआ है? महाभारत के भीष्म पर्व में। शिव का अवतार किसे माना जाता है? लकुलिस को। किसे माना जाता है? लकुलिस को। कपालिकों के इष्ट देव कौन है? भैरव। कपालिकों के इष्ट देव कौन है? भैरव। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवत गीता में। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवत गीता में। आगे है मेगास्थनीज कृष्ण को क्या कहा था? तो इसे कहा था हेराक्लीज। मेगास्थनीज कृष्ण को क्या कहा था? हेराक्लीज। शिव को मेगास्थनीज ने क्या कहा है? डायोनिस ने। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा, जबकि शिव को डायोनिस कहा। कि क्या कहा? डायोनिसिस। वैष्णव धर्म का चारमुक्त किस काल में माना जाता है? गुप्त काल में। वैष्णव धर्म के चारमोत्कर्ष किस काल में माना जाता है? गुप्त काल में। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से।
महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। तो दोस्तों हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। ये कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।